हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज हम आ गए नया टॉपिक लेके प्रोग्राम जिसका नाम है जीसीडी एंड एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो बहुत इजी है। सबसे पहले जीसीडी एलसीएम होता क्या है वो देख लेते हैं। जीसीडी एंड एलसीएम, ठीक है। तो जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का मतलब देख लेते, फिर उसके बाद प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है, समझ लो दो नंबर्स कोई भी ले लेता हो तो उसका जीसीडी क्या होगा, ठीक है। तो 60 और 24 24 60 एंड 24 है अगर, ठीक है। तो इसका जीसीडी क्या होगा और इसका एलसीएम क्या होगा वो हमें देखना है, सिंपल, ठीक है। तो अभी जीसीडी मतलब होता है कि दोनों नंबर को ऐसा नंबर डिवाइड करे जो सबसे बड़ा नंबर हो, 60 और 24 के नीचे रहना चाहिए बटो, ठीक है। अभी 3 है तो 3 तो इसको डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। और 6 से भी डिवाइड होगा, 6 6 4 जा 24 ना, तो और 6 10 जा 60 होता है, ठीक है। तो 2 भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन ऐसा नंबर देखना है जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा हो, मतलब कि उसके आगे नंबर्स ना हो। मतलब समझ लो अभी सब ऐसे ही चेक करके देखते हैं। तो 6 हो गया, फिर 6 के बाद डायरेक्ट मैं 12 से अगर डिवाइड करूंगा दोनों को, तो 12 से भी दोनों डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 12 के बाद 14 तो देखूंगा नहीं क्योंकि अलग हो गया 14, इसके दोनों के सीरीज में ही देखना पड़ेगा। मतलब जो दोनों ये दोनों नंबर्स उसके टेबल में आना चाहिए, सिंपल। तो 3 के टेबल में भी आते हैं, 6 के टेबल में भी आते हैं, 12 के भी टेबल में आते हैं। तो अभी 12 के बाद मैं क्या करूंगा, 24 को देखूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 24 के टेबल में आते क्या दोनों, तो 24 के टेबल में 60 नहीं आता है, ठीक है, लेकिन 24 आता है, ठीक है। तो 24 के आगे तो मेरे को जाना ही नहीं है, तो 24 के नीचे ही रहना है मेरे को, ठीक है। तो 24 के नीचे कौन सा नंबर है सबसे बड़ा जो दोनों को डिवाइड करे, और 12 है, ठीक है। तो 12 से ये डिवाइड होता है, 60 भी डिवाइड होता है 12 से, और 24 भी डिवाइड होता है 12 से। तो इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है अभी एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ठीक है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। समझ लो अभी 60 है और 24 है, ठीक है। तो दोनों का मैं टेबल लिख के देखता हूँ, ठीक है। तो टेबल के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें तो 24 का टेबल क्या होता है, तो 24 का टेबल होता है 48 आता है, उसके बाद फिर 72 आता है, फिर 92 आता है, फिर 120 आता है, फिर ऐसा करते करते आता है, ठीक है। अब 60 का टेबल लिखता हूँ मैं, 60 का टेबल 60, 62 से 120, फिर आगे आते जाएगा जो भी टेबल है, ठीक है। तो अभी इसमें कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, सबसे पहले 120, यहाँ पे 60 तो है नहीं इसके टेबल में, 120 है और यहाँ पे भी 120 है, ठीक है। तो सबसे छोटा, सबसे मतलब नजदीक 24 के 120 है और 60 के 120 है नजदीक, ठीक है। तो कॉमन दोनों में 120 आ रहा है। इसके बाद भी और सारे बहुत सारे कॉमन मिलने वाले हैं, बहुत आगे आगे कॉमन मिलेंगे, बट सबसे पहले कौन सा कॉमन मिल रहा है, 120। तो ये हो गया मेरा 120 इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 60 एंड 24। तो एलसीएम 60 एंड 24 का क्या होगा, 120। तो इसको भी देख लेंगे कैसे निकालते हैं प्रोग्राम में, और इसको भी देख लेंगे कैसे निकालते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो प्रोग्राम में समझेंगे कैसा होता है, ठीक है। थैंक यू। तो अभी जीसीडी एलसीएम का प्रोग्राम देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहला काम वही हैज इंक्लूड stdio .h, ठीक है। फिर इसके बाद आता है void main, फिर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो जीसीडी के लिए सबसे पहला मुझे 2 नंबर्स चाहिए कोई भी, ठीक है। तो 2 नंबर चाहिए, तो इंट में मैं ले लेता हूँ n1 ले लेता हूँ एक नंबर, और एक n2 ले लेता हूँ नंबर, ठीक है। 2 नंबर्स ले लिए वेरिएबल, और एक जीसीडी करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक एलसीएम करके वेरिएबल ले लेता हूँ। जीसीडी एलसीएम अगर आपको प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में पूछता है, कहीं पे भी पूछता है करने के लिए, तो जीसीडी का पूछता है, तो आप जीसीडी एलसीएम का दोनों करके आ दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आपको एलसीएम पूछता है तो जीसीडी एलसीएम का दोनों कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अभी इसमें सबसे पहला काम अपना ये हो गया। अब 2 नंबर्स इनपुट लेना है, printf इंटर 2 नंबर्स, ये लिखना पड़ता है इंटर 2 नंबर्स, ठीक है। इंटर 2 नंबर्स हो गया। अब उसके बाद scanf इनपुट लेने का, ठीक है। %d क्योंकि इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे आ जाएगा n1 एम्बसन n2, एम्बसन मतलब एंड, ठीक है। तो n1 n2 ले लिया मैंने, एक n1 में जाएगा, एक n2 में जाएगा, ठीक है। तो दोनों में नंबर्स आ गए।
अब उसके बाद मेरा लॉजिक, मतलब डायरेक्ट अभी जीसीडी एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लॉजिक, ठीक है। तो अभी वाइल n1 नॉट इक्वल टू n2, जब तक n1 नॉट इक्वल टू n2 आता है तब तक मुझे ये लूप चलाना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अब एग्जांपल के थ्रू इसको रन करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, याद भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल n1 नॉट इक्वल टू n2 है जब तक, ठीक है। तो क्या करना है, अगर इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, अगर n1 बड़ा है n2 से तो क्या करना है, n1 अगर बड़ा है n2 से तो क्या करना है, n1 माइनस n2, और इसको उठा के n1 में ही डाल देना है, ठीक है। ऐसा करना है। क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया। अभी n1 अगर छोटा है n2 से, उल्टा हो गया, तो एल्स पार्ट में आएगा, वो एल्स पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, n2 माइनस n1, मतलब क्या करना है, n2 को n1 में सब्ट्रैक्ट करके n2 में डाल देना है, और यहाँ पे इसको क्लोज करना है और वाइल लूप यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। तो ये था मेरा प्रोग्राम, ठीक है। इतना सा लॉजिक है, सिंपल, ये सिंपल सा लॉजिक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट n1 जो भी रहेगा या तो n2, तुमको जो भी लिखना है उसको जीसीडी में डाल देना है डायरेक्ट, तो वही मेरा जीसीडी होगा, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखते कैसे होगा, ठीक है। समझ लो सेम प्रोग्राम आपने जो लिया था 60 and 24 का, ठीक है। तो इसमें आपने वैल्यू लिया 60 and 24, ठीक है। n1 में 64 है, n2 में 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 और 24, ठीक है, आ गया। अब नीचे नॉट इक्वल टू है, हाँ ट्रू है, तो अंदर आएगा। n1 क्या है 60 और ये क्या है 24, मतलब ट्रू हो गया है। ट्रू हो गया तो अंदर आना है यहाँ पे, तो 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 क्या होता है, 6 फिर 5 में से 3 गया 36 आ गया n1 में। नीचे तो जाएगा नहीं एल्स पार्ट में क्योंकि यहीं पे होगा। अब वापस ऊपर जाएगा तो n2 में कितना था 24, लेकिन n1 में अब क्या हो गया, n1 में तो अब 36 हो गया। तो इसमें 60 को हटा के क्या आ गया, 36 आ गया, ठीक है। तो 36 नॉट इक्वल टू 24 है, हाँ है, ट्रू है। तो वापस अगेन उसको अंदर आना है। अब n1 में कितना है 36 है, n1 में अब 36 है और n2 में 24 है, ठीक है। n1 में 36 है और n2 में 24 है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं आएगा मेरे को 2 and 1, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा n1 में। अब वापस ऊपर जाएगा तो n1 में कितना हो गया, 12 हो गया। n1 में कितना हो गया, 12 हो गया, और n2 में तो 24 ही है। तो अब नीचे आएगा तो n1 में 12 है और n2 में 24 है। तो ये तो फॉल्स हो गया ना कंडीशन, मतलब कि n1 छोटा हो गया n2 से, 12 ग्रेटर देन 24 तो है नहीं, फॉल्स हो गया। तो ये क्या आएगा, एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आएगा तो n2 में कितना था 24 और n1 में 12 था, ठीक है। n1 में 12 था तो 24 माइनस 12 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब ऊपर आ जाएगा वापस। n2 में अब क्या हो गया, n2 में अब 12 हो गया, और n1 में तो 12 था ही, n1 में 12 था और n2 में भी 12 था, ठीक है। तो अब n1 नॉट इक्वल टू n2 है नहीं, क्योंकि 12 इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब क्या होगा, डायरेक्ट लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर आ गया तो n1 में क्या हो जाएगा, अभी n1 में क्या था, n1 में तो 12 हो गया था और n2 में भी 12 हो गया था। तो या तो n2 या तो n1 जो भी है उसको जीसीडी में रख दो, तो वही मेरा हो गया जीसीडी, ठीक है। तो ये था मेरा जीसीडी। तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ %d जीसीडी हो गया। तो जीसीडी प्रिंट हो गया। सिंपल सा प्रोग्राम है एकदम, ठीक है। तो आप इतना सा याद रखना है और इसको आप वैल्यूज डाल के देखो तो जीसीडी डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम मेरा जीसीडी निकालने का। अब मुझे साथ में एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम के लिए डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आपको एलसीएम का प्रोग्राम आया, जीसीडी का प्रोग्राम आया तो यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, एलसीएम जो भी था मेरा n1 मल्टीप्लाई n2 डिवाइड बाय जीसीडी करना है। ये फॉर्मूला है मेरा एलसीएम के लिए डायरेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ तक जीसीडी करना, जीसीडी निकालना और ये फॉर्मूले में पुट करना। लेकिन अभी n1 और n2 तो मेरा चेंज हो चुका है ना, n1 और n2 तो मेरा 12 और 12 हो गया है। तो यहाँ पे तो n1 और n2 अलग था, 60 and 24 था। तो अभी ऐसे पार्ट में आपको क्या करना होगा, तो वाइल लूप में जाने से पहले मुझे स्कैनएफ के बाद ही मुझे क्या करना होगा, एक चीज लिख देता हूँ मैं, n1 का वैल्यू मैं a में डाल देता हूँ और n2 का वैल्यू मैं d में डाल देता हूँ,
मतलब कि वैल्यूज चेंज हो गया तो फर्क नहीं पड़ता मुझे, वैल्यूज तो चेंज हो गए n1 n2 के, लेकिन a और b में तो रियल वैल्यू है ना 60 और 24। तो यहाँ पे मुझे इंट में ऊपर डिक्लेयर करना होगा a और b भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। एलसीएम काट देता हूँ, क्यों आपको बताता हूँ एलसीएम क्यों काटा मैंने, a और b इंट में दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये पार्ट मैं प्रोग्राम में कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो प्रोग्राम में लिखूंगा एलसीएम a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट डिवाइड बाय GCD, फिर क्लोज किया मैंने। तो कभी भी डिवाइड करते तो नंबर्स क्या होते, पॉइंट में आते, तो पॉइंट में आते तो एलसीएम को मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट में लेना पड़ेगा। इसलिए इंट यहाँ पे मैं एलसीएम नहीं दूंगा, यहाँ पे इसके आगे मैं लिखूंगा फ्लोट एलसीएम। पॉइंट के लिए फ्लोट हमेशा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ, क्यों, क्योंकि मेरा एलसीएम जो है फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम प्रिंट कर दिया, यहाँ पे जीसीडी प्रिंट कर दिया। तो उसके बाद मैं अभी क्लोज करता हूँ प्रोग्राम, गैस CH, फिर यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज किया। तो ये था मेरा सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन हमने इसका तो आउटपुट देखा ही नहीं क्या होता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं ना। ए में कितना था 60 था और बी में कितना था 24 था, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय GCD मेरा कितना था 12 आया था, GCD 12 आया था, ठीक है। जो भी इसमें GCD में वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 12 2 ज़ा 24, तो 6 2 ज़ा 12, 120। तो देखो मेरा आ गया आंसर 120। तो एलसीएम आ गया मेरा 120, ठीक है। तो इसमें मेरा एलसीएम प्रिंट होगा 120, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था जैसा कि। तो 120 आ गया और 12 आ गया जीसीडी मेरा, जीसीडी मुझे मिला 12 और एलसीएम मुझे मिला 120। तो आप कोई भी नंबर्स डाल के देख सकते हो जीसीडी एलसीएम का। तो ये था मेरा सिंपल सा प्रोग्राम जीसीडी और एलसीएम का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।